समय एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी मनुष्य के जीवन काल में अपने आप ही खुद को जानने की जिज्ञासा भर देता है। कुछ लोग इसके रहस्य को थोड़ा समझ जाते हैं, परंतु ज्यादातर बिना जाने ही समय गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समय के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान में समय को टाइम कहते हैं। यह अंग्रेजी का शब्द है जो मुख्य रूप से विज्ञान, आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी संदर्भों में उपयोग होता है। तो यहाँ मैं समय के बजाय टाइम ही कहूँगा क्योंकि मैं इसे विज्ञान के जरिए से बता रहा हूँ। विज्ञान में टाइम को घटनाओं के क्रम और अंतराल को मापने का माध्यम माना जाता है। यह एक ऐसा आयाम यानी डायमेंशन है जो गति और परिवर्तन को परिभाषित करता है। फिजिक्स में टाइम को अक्सर चौथे आयाम के रूप में देखा जाता है, जो स्थान यानी स्पेस के 3 आयामों के साथ मिलकर 4 डायमेंशनल स्पेसटाइम यानी दिक्काल का निर्माण करता है। अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या रहे हैं, तो आपने स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रिलेटिविटी के अनुसार टाइम की गति किसी सिस्टम की गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पर निर्भर करती है। जैसे कि स्पेशल रिलेटिविटी में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से स्पेस में यात्रा करता है तो उसके लिए टाइम के बीतने की गति धीमी हो जाएगी। यहाँ व्यक्ति के एक्सपीरियंस नहीं बल्कि वह व्यक्ति जिस यान में सफर कर रहा है उसमें रहने वाली सारी चीजों में मतलब कि खुद चीजों के एटम के कंपन तक भी धीमे हो जाएंगे, और यह सब होगा उसे एक बाहर से देखने वाले ऑब्जर्वर के सापेक्ष में। जनरल रिलेटिविटी में ये बताया है कि अगर आप ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो वहां भी टाइम धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे धरती पर मौजूद घड़ियां स्पेस में धरती के चक्कर लगाने वाले उपग्रहों में रखी घड़ियों की बजाय धीमी चलती है। अगर जैसे कि आप चांद पर चले जाए तो आपका टाइम धरती के टाइम की अपेक्षा थोड़ा तेज चलेगा। टाइम के इस तरह धीमे हो जाने को फिजिक्स में टाइम डायलेशन कहा जाता है, और अगर ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ है तो इसे ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन कहते हैं। अंतरिक्ष में कुछ तारे जो कि बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल इत्यादि के नजदीक टाइम इतना धीमा हो सकता है कि यह लगभग रुक सा जाता है। ये टाइम का रुक सा जाना एक सापेक्ष घटना है जो उस न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल को बाहर से देख रहे ऑब्जर्वर के सापेक्ष है, न कि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के सापेक्ष। दोस्तों, फिजिक्स में टाइम को एरो ऑफ टाइम से भी समझा जाता है, जहां टाइम हमेशा भविष्य की ओर बढ़ता है। यह यूनिवर्स में बढ़ती हुई एंट्रोपी यानी पदार्थ की अस्त व्यस्तता के नियम से जुड़ा है, जिसे थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पदार्थ की अस्त व्यस्तता हमेशा बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए गर्म चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन ठंडी चाय अपने आप गर्म नहीं होती जब तक कि उसे इसके लिए बाहर से ऊर्जा न देनी पड़े। तो फिजिक्स में टाइम के हमेशा भविष्य की और बढ़ना इसी एंट्रोपी के कारण समझा गया है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम को एक एक्सटर्नल पैरामीटर यानी बाहरी पैरामीटर माना जाता है, जिसे प्रयोग के भीतर मापा नहीं जा सकता। यह सिस्टम के बाहर रहता है और सिस्टम की स्टेट्स यानी अवस्था में बदलाव के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए स्क्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, जो यह बताता है कि टाइम के साथ किसी क्वांटम सिस्टम की वेव फंक्शन कैसे बदलती है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता सिद्धांत में टाइम और एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में एक रिलेशन भी है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि आप किसी कण यानी पार्टिकल की ऊर्जा को बहुत सटीक मापते हैं तो टाइम की सटीकता घट जाती है, और इसके विपरीत भी होता है। मतलब अगर आप टाइम को सटीकता से मापते हैं तो कण की ऊर्जा में सटीकता घट जाती है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स में जब एक कण को मापा जाता है यानी उस पर मेजरमेंट होता है,
तभी उसकी स्थिति और टाइम का निर्धारण होता है। उससे पहले कण की स्थिति और टाइम को केवल प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में सभी कुछ जो भौतिक मैटर है उसे कण और वेव दोनों तरह से देखा जाता है, और इसे दी ब्रोगली प्रिंसिपल कहा जाता है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स के इन नियमों को मैं कभी किसी और वीडियो में गहराई से बताऊंगा। अभी हम बस थोड़ा सा टाइम के बारे में यहाँ देख रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान में टाइम की शुरुआत यानी टाइम का जन्म भी बताया गया है। हालांकि ये थोड़ा अटपटा सा है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत को हम समय से ही परिभाषित करते हैं, लेकिन विज्ञान में टाइम की शुरुआत एक अजीब दास्तां है जिसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग एक थ्योरी है जिसमें ब्रह्मांड के जन्म को एक बहुत बड़े विस्फोट से बताया गया है, जिसे अब एक एक्सेप्टेड यानी स्वीकृत मॉडल के रूप में ले लिया गया है। इसके बारे में भी मैं किसी और अन्य वीडियो में गहराई से बताऊंगा। तो ये थी समय के बारे में विज्ञान की समझ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेद, उपनिषद या वैदिक दर्शनों में समय के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, अथर्ववेद में 19.53.1 से 19.54.5 तक समय के बारे में वो अद्भुत रहस्य लिखे हैं, जिनमें से कुछ तो विज्ञान में अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन और क्वांटम फिजिक्स के नियम की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ रहस्यात्मक या कहे प्रतीकात्मक तरीके से बताए गए हैं, जिनको सीधे तौर पर समझना एक चुनौती है। यहाँ कुछ को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अथर्ववेद श्लोक 19.53.1 कालो अश्वो वहति स्पर्शम्यः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता है तमारोहन्ति क्वयो विश्चित्स्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। कालो अश्वः मतलब समय रूपी घोड़ा, वहति सप्तरश्मियः मतलब 7 रश्मियों किरणों वाला। यह दृश्य किरणों को प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें 7 रंग होते हैं, जिससे सभी कुछ दिखाई देता है, या मनुष्य के शरीर के 7 चक्रों को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार या 4 दिशाओं और समय के 3 आयामों को, या सप्ताह के 7 दिनों को, या सृष्टि के 7 स्तर जैसे भूः पृथ्वी, भुवः मध्यलोक, स्वः स्वर्ग, महः महतलोक, जनः सृजन लोक, तपः तपलोक और सत्य सत्यलोक को। सहस्राक्ष मतलब हजारों आँखों वाला यानी सर्वव्यापक। अजरः मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अविनाशी। भूरिरेताः मतलब अत्यधिक ऊर्जा से युक्त। तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः मतलब उस पर बुद्धिमान और ज्ञानी लोग सवार होते हैं। तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा मतलब उसके चक्र, समय के पहिए, सभी लोकों ब्रह्मांड को घुमाते हैं। इस मंत्र में समय की सर्वव्यापकता, अविनाशी, अत्यधिक शक्तिशाली गुणों और समस्त ब्रह्मांडों को अपने साइक्लिक नेचर से चलाने के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अभी बस इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहे। आगे मैं कोशिश करूंगा समय के बारे में और भी बहुत कुछ बताने की। मिलता हूं आपसे फिर कभी। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।